हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में की थी। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को लगाने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखें आप आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इफ ordered pair x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to ordered pair 5 by 3 comma 1 by 3, find the value of x and y। दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और कहा गया है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। ओके, और आपको ये बताया गया है इफ द टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन में गिवन है x by 3 plus x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इक्वल हैं। इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3। ठीक है, दिस implies that x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1, यानी 5 minus 3 by 3 यानी कि 2 by 3। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2। ये आपका x की वैल्यू आ गया। एंड आल्सो दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, सो देयर सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज आल्सो इक्वल, मींस y माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3, यानी y इज इक्वल टू 1 by 3 प्लस 2 by 3। एलसीएम लेंगे 3 by 3, this implies that y is equal to 1। okay, it means according to the given condition of question, according to the given condition of questions, two ordered pairs are equal, so their corresponding elements are equal। और इसी कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज आप आंसर आप मैच कर सकते हैं। कैलकुलेशन मिसिंग होगी तो आप वॉच कर लेंगे, जिससे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, एक दूसरा सेट है और उसके पास कितने एलिमेंट्स है? 3 हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली लिखें, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। तो गिवन है एन ए number of element in set A is equal to 3 and the set B is equal to 3 4 5। तो number of element in set B is also equal to कितना है? 3 है। ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आपसे पूछा क्या जा रहा है? n A क्रॉस B इज इक्वल टू 8। सिंपल सा एक फार्मूला आपको पता है कि n A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है n A क्रॉस n B। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। अब जरा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? इफ g इज इक्वल टू 7 कामा h एंड h इज इक्वल टू, सिंपली आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हम डायरेक्ट जरा निकालते हैं g क्रॉस h क्या होगा। g क्रॉस h, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। इसके डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको खूब बताया गया। 7 कामा 5, 7 कामा 4, 7 कामा 2। सेकेंड एलिमेंट्स आप 8 लोगे, 8 कामा 5, 8 कामा 4, 8 कामा 2। ओके, और h क्रॉस g क्या है? h क्रॉस g यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 5 कामा 7, 5 कामा 8, 4 कामा 7, 4 कामा 8
और ये हो गया 2,7 एंड 2,8। ठीक है, तो G क्रॉस H आपका ये हो गया और H क्रॉस G आपका ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप करेक्ट स्टेटमेंट को लिखिए। पहला देखें, if P is equal to M cross N, Q is equal to N cross M, then P cross Q is equal to this, that is false। ये false होगा, ये false है। P cross Q क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे सेटअप करोगे, ये होगा M कॉमा N, M कॉमा M, ओके, N कॉमा N and N कॉमा M, that is your correct option। okay, the given this option, this statement is false। if A and B are non-empty set then A cross B is non-empty set। बिल्कुल सही है। अगर A और B non-empty set है तो A cross B क्या आएगा, non-empty set आएगा। और अगर empty इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो A cross B empty आएगा, और इन दोनों में से कोई infinite होगा तो A cross B infinite set आएगा। of ordered pair x, y such that x is element of A and y is element of B। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बेसिक डिफिनीशन को क्लियर करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सारी बेसिक चीजें बताई गई हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। पहली बात तो देखो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, बी इंटरसेक्शन 5 होगा 5। ओके, और आपको बताया गया है कि दो इस सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, उसमें से कोई भी एक अगर इम्पटी सेट है तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका इम्पटी सेट आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ वी विल डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए। इसके यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिपलेट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हमने डिस्कस भी किया था। यानी सीधे देखो आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस ए। एक तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो इसको मैं जब भी स्केलर ट्रिपलेट निकालना हो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आपकी गलती कभी नहीं होगी। निकालने को आप डायरेक्ट भी लगाएंगे, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं प्रैक्टिस के मारे कर दे रहा हूँ। ये -1 है, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये -1 है, ये 1 है। ओके, अब इसको 3 स्टेप में आप ले जाओगे। -1 है तो पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, -1 के साथ -1 का, और अगला बनेगा -1 के साथ 1 का। अब 1 के साथ आ जाओ, इन दोनों एलिमेंट का बनाएंगे, 1 के साथ -1 का और 1 के साथ 1 का। ओके, अब इसे एक स्टेप और आप और बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, -1 का -1 के साथ और -1 का 1 के साथ। ओके, और आगे इसे आप बढ़ा दीजिए तो -1 1 का -1 के साथ -1 का 1 के साथ। फिर यहाँ भी आप बढ़ा दीजिए 1 -1 का -1 और 1 -1 का 1। ओके, 1 1 -1 1 1 1। ओके, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आप ऑर्डर ट्रिपलेट को यहाँ लिख देंगे। -1 -1 -1, फिर -1 1, ये पूरा जितना भी है मैंने निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा 8वां एलिमेंट लिख देंगे, यही आपका ए क्रॉस ए हो जाएगा। ओके, अब आगे जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस फाइंड ए एंड बी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
देखो ए क्रॉस बी में ये पहला एलिमेंट किसको शो करता है, सेट ए को। तो सेट ए क्या हो जाएगा, ए बी है, तो 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स के रिपीटेशन की कोई मीनिंग नहीं होती है। और देखो बी क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट एक्स वाई है, तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो जब आप इससे ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई। ओके, तो अगर इस तरीके से दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए गए हैं तो वो दोनों सेट क्या है, इन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन आपकी थोड़ी सी हैंग कर रही है, जस्ट वेट। हाँ चलो, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें।